नहीं कोई आने वाला है। आप 15 मिनट लेट हैं। बेटा किसके साथ है? आपके साथ। हमारा मतलब आपकी माँ? छोड़ के चली गई। मम्मी कब आएंगी? मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा क्या हुआ आयुष? चलो बेटा, अंकल को ऐसे परेशान नहीं करते ना। परेशान तो हम ही नहीं कर रहे, उनकी माँ के पास नहीं ले जाना। ये कल ही सेंटर में आया है, इसके मम्मी पापा का एक रोड एक्सीडेंट में। कल से ये किसी से संभल ही नहीं रहा। आयुष, आयुष, आयुष। हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आपके दोस्त होंगे, ऐसे लोग जो आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप चलेंगे? हाँ। आप अपने हाथ फैलाइए, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह, और अपनी आंखें बंद कीजिए। अब आपकी आंखें खुली आयुष। मजा आया? बहुत। आयुष तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये भी। थैंक यू। देखा, हमने कहा था ना, आ गए। हैप्पी सिटी, जहाँ सब आपके दोस्त हैं और आपको बहुत चाहते हैं। नहीं? क्या आप रहना चाहेंगे इनके साथ? नहीं, मैं आप ही के साथ रहूंगा। मैम, क्या हम आयुष के साथ 5 मिनट स्पेंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर विराज, 2 दिन में ये बच्चा आज पहली बार हंसा है। प्लीज। थैंक यू। चलिए आयुष। हाँ। आयुष, क्या आप जानते हैं कि हमारी मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई? पर क्या हम रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप हम क्यों बोल रहे हैं? आप तो अकेले हैं। वो क्या है कि हमें हम कहने की आदत है, और वैसे भी मैं बोल के हमें कुछ अकेला सा महसूस होता है। जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारा दोस्त है। आप ना आयुष बहुत क्यूट है, और इसीलिए आपकी मम्मी ने आपको इतने सारे दोस्त दिए। वो चाहती है कि आप कभी अकेले ना रहें। आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ है? सॉरी आयुष, हमारा कोई दोस्त नहीं। हम आपसे एक वादा करते हैं कि अगर आपने दोस्त बनाए और अगर इसी तरह स्माइल करते रहे तो हम भी दोस्त बनाएंगे। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। आज वीरू ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना तो उसे पक्का पता चल जाएगा कि मैं ही वो ईमेल वाली फीमेल हूँ। हंसो मत, तुम्हें पता है दोस्त बनाना कितना मुश्किल होता है? ओए, आ ना, बैठो, बैठ। अब हम ना एक गेम खेलते हैं, फुगन फुगाई, ठीक है? अगर मैं जीती ना तो मैं जाऊंगी, अगर मैं नहीं जीती ना तो नहीं जाऊंगी, ओके? चलो हाथ दो।
1 2 3। जीत गई। एक और बार खेलते हैं। हाँ, हाथ दो। फिर से जीत गई। इसका मतलब ये है कि ये ईमेल वाली फीमेल को वीरू से मिलना ही पड़ेगा। मुंह तो धो ले यार, बाल तो ठीक कर ले, वरना ऐसा लगेगा कि मिलने नहीं मारने जा रही है। सौरभ सही कह रहा था यार। अब यहाँ आओ। एक ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वीरू यहाँ पर निशा गंगवाल से नहीं, ईमेल वाली फीमेल से मिलना है। डिसीजन टेकन। शायद वीरू से दोस्ती बिना मिले ही होनी चाहिए। उन्हें निशु की नहीं, ईमेल वाली फीमेल की ज्यादा जरूरत है। चलो अब जाओ, बाय। ये शायद सही वक्त नहीं है विराट सर ये जानने का कि वो ईमेल वाली फीमेल मैं ही हूँ। मुझे उस सही वक्त का इंतजार करना होगा। आइए 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 जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए बैठिए। थैंक यू। तुम्हारी मम्मी क्यों आ गई है यहाँ अचानक? पता नहीं यार, गर्लफ्रेंड्स के बाद मॉम जी सबसे बड़ी पहेली होती है। वैसे भी मॉम का मूड आजकल बहुत खराब है। अगर तुम्हारी मम्मी ने कुछ बोल दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके आने का पहले से अगर पता होता तो हम लोग बाबूजी को भी रोक लेते। वो तो रमेश के साथ दुकान चले गए और माँ जी भी मंदिर गई हुई हैं। कोई बात नहीं, हमारा भी प्लान अचानक से बन गया। इन्हें काम से कहीं जाना था, इसलिए ये नहीं आ पाए। ऐसी क्या बात है, ये तो आप ही का घर है और वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों कीर्ति? अच्छा, आपने बताया नहीं आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ग्रीन टी? मैं भी आजकल ग्रीन टी ही पीती हूँ। जी नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो लीजिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा नहीं लगता। रुकमा। जी आंटी। बेटा वो सुनीता आंटी। रहने दो ना विमला दीदी, मैं ही बना के ले आती हूँ। पता नहीं उसे समझ में आएगा भी या नहीं कि ग्रीन टी का डिब्बा कौन सा है। नहीं आंटी, मैं ले आऊंगी। ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा? अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। बताओ ना। जो होना था वो हो गया कीर्ति। मतलब अभी के लिए शुश। अरे कीर्ति, रितेश, वहाँ क्यों खड़े हो? आके बैठो ना। रितेश, आओ बेटा बैठो। मोहन जी, रितेश के डैड ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं, वो जो फ्लैट आपने कीर्ति के लिए बुक कराया था उसका। हाँ, वो तो मिल गया ना, हम आपको पता नहीं वाले थे। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक्चुअली वो क्या है ना, इनकी एक फ्रेंड है, वो भी जयपुर में घर लेना चाहते हैं। जी जी, बड़ी खूबसूरत जगह है। हमने तो कीर्ति के लिए शादी की बात के लिए वहीं लिया। बहुत अच्छा किया आपने। हमने भी सोचा था कि बच्चों के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे, पर सुनीता जी, क्या बात है? बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है और ये बता रहे थे कि बहुत मंदी भी चल रही है। इसीलिए हम इंडिया आए हुए थे कि कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट, यू नो। जी, आप लोग घबराइए मत। बिजनेस पे तो उतार चढ़ाव चलता रहता है ना, पर ये खुशखबरी तो मैं खुद उन्हें बताऊंगी। मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। मोहन जी, मैं जरा कीर्ति से कुछ बात कर लूं? जी जी बिल्कुल। मेरी ग्रीन टी तैयार हो गई? जी। तुझे पता था? जी, वो
तुझे पढ़ना आता है? क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि तू रट्टा मार के बात कर रही है। हाँ, मैं उस दिन याद करके ही बोल रही थी। मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अच्छा, अगर तुझे पढ़ना नहीं आता तो तुझे कैसे पता चला ये ग्रीन टी का डिब्बा है? कैसे रूपन ताई को बताऊं कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पर ये मुझे अनपढ़ समझ रही है। क्या करूं? मैंने उसे बताया। हाँ? मैंने इसे बताया। अच्छा, ठीक है। चल चल जल्दी कर वो। आई एम रियली सॉरी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही है। बिलीव मी। देखो कीर्ति बेटा, हम NRI जरूर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज सब भूल चुके हैं। मैं मानती हूँ कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बात अगर हद से आगे बढ़ जाए ना, तो रिश्ता तोड़ने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आइए सुनीता जी। जी। बैठिए ना प्लीज, चाय तो लीजिए। चले रितेश बेटा। ऐसे कैसे? खाना खा के जाइए। जी, आपने तो चाय भी नहीं पी। जी, फिर कभी, हमें देर हो रही है। चले रितेश। जी मॉम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस इतना ही था बताने को। उस पिलानी वाले हादसे को कितना समय हो गया? 8 सालों में सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं अब तक वहीं अटकी हुई हूँ। कैसा फील करती हो? खुद पे गुस्सा आता है? कभी कभी सच कहूं तो खुद के बारे में सोचती नहीं, अपने पर से ध्यान हटाने की कोशिश करती रहती हूँ। खुद के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता। प्लीज कंटिन्यू। सब बोलने लगे कि मैं अजीब हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। I mean, पड़ा, लेकिन किसी को ये समझाना नहीं चाहती थी कि मैं जैसी हूँ वैसी की हूँ। लोग सच कहते हैं कि मेरा सच में कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज मिस निशा, आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, आप परफेक्ट हैं। जो हुआ वो कल बीत चुका है, और बीते हुए कल की यादें अच्छी हों या बुरी, हमें उन्हें सपने की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि वहां जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, मगर अगर आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना है तो ये कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी ना। मिस निशा, आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है, कोशिश तो करनी होगी ना। और मैं जानता हूं आप कर सकती हैं। पूछिए कैसे? कैसे? आप हमेशा एक स्पोर्ट्स वुमन रही हैं। यू आर अ फाइटर। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए। सर, ये सब बस किताबी बातें हैं। रियल लाइफ में तो एक भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में घर नहीं करना चाहिए। एंड माइंड यू, किताबें इंसान ही लिखते हैं और अपनी जिंदगी के तजुर्बे से लिखते हैं।
जिंदगी से बढ़िया और बेहतर टीचर तो कोई होता ही नहीं है ना। एक बात याद रखिएगा, आप खुद अपने आप से जैसा बर्ताव रखेंगे, ये दुनिया आपके संग वैसे ही बर्ताव करेगी। मेरी आंखों में देखिए और मेरे साथ रिपीट करिए, मैं परफेक्ट हूं। मैं परफेक्ट हूं। मुझ में कोई खराबी नहीं है। मुझ में कोई खराबी नहीं है। गुड मिस निशा, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी। बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब एक लास्ट एक्सरसाइज करें। यस। लंबी गहरी सांस लीजिए। जस्ट रिलैक्स स्लोली और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। ब्रीद आउट, गहरी सांस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट slowly. Breathe in. Just relax. Slowly, slowly. अब अपनी आंखें धीरे खोलिए। कैसा फील कर रही हैं? मच बेटर सर। गुड, एक्सीलेंट। घर जाइए और अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को समझाइए। एक्सेप्ट योरसेल्फ। क्या आप ऐसा कर पाएंगी? यस सर। वेरी गुड। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। शायद ईमेल वाली फ्रेंड डर गई, इसीलिए नहीं आई। मिस निशा, क्या हुआ मिस निशा? कुछ नहीं सर। आयुषो, यस सर। आपको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा? दिखाइए हमें। क्या सर? वही जो छुपाने की कोशिश कर रही है। सर वो फोन पे। फोन? तो उस टिश्यू पेपर की बात कर रहे थे जो हमने आपको दिया था। टिश्यू पेपर? सर वो तो है मेरे पास, और मुझे याद भी है कि विराट सर नॉर्मल है, काटता नहीं है। याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए दिया था मिस निशा। सर सॉरी सर। ओह सॉरी, बहुत दिनों के बाद आपने वर्ड यूज किया। यू आर इम्प्रूविंग। 5 मिनट में मेरे कैबिन में मिलते। यस सर। सॉरी यार वीरू, आज मिल नहीं पाई। मैं उसे वीरू क्यों बुला रही हूँ? एक्चुअली बुला भी सकती हूँ,
निशु थोड़ी ना लिख रही है, ये तो उनकी ईमेल वाली फीमेल लिख रही है। नहीं मिलने के लिए सॉरी। और शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुमने मुझे फ्रेंड कहा सुन के अच्छा लगा। फ्रेंड वर्ड से ना रिलेशनशिप में थोड़ी कूलनेस आती है ना? जरूरी थोड़ी है कि हर रिश्ते का कोई हैवी सा नाम हो। नॉट नीडेड। इस रिलेशनशिप का भी नहीं होगा। ना कोई नाम, ना कोई सवाल जवाब। अगर कुछ होगा तो सिर्फ एक अच्छी सी फ्रेंडशिप। तो फिर डूड करे इस फ्रेंडशिप को डन। जो मौका वीरू को समझने का ईमेल वाली फीमेल को मिलेगा, ऐसा मौका निशा को विराट सर को समझने का शायद कभी ना मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।